थोड़ी देर में करनाल पहुंचेगा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता और नेवी के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है विनय नरवाल को। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल भी काफी भावुक नजर आई। उनका एक तरह से संसार, खुशियों भरा संसार उजड़ गया। अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां पर नहीं मालूम था कि पत्नी के साथ घूमने जा रही हैं, वापस अकेले आना होगा। करनाल के मॉडल टाउन शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। सीएम नायब सैनी भी थोड़ी देर में करनाल के लिए रवाना होंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तस्वीरें आप देखिए कितनी भावुक होती हुई नजर आ रही हैं पत्नी हिमांशी। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विनय नरवाल के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, उसके बाद अब करनाल के लिए। 3 दिन पहले ही शादी हुई है, बहुत ही पॉम्प एंड शो से शादी करी है। 10 दिन तक सेलिब्रेशन चलते रहे। हमारी एक ही दीवार है। बहुत ही प्यारा बेटा, इतना प्यारा, मेरे बच्चों के साथ ही पड़ा हुआ है। हम लोग, मेरे बच्चे 5th क्लास में थे जब हम आए थे यहाँ पे। कबीर स्कूल से बड़ा बच्चा इंजीनियरिंग करी है, फिर बहुत मेहनत करके एग्जाम्स दिए उसने, नेवी के टेस्ट क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब में है, इन डिफेंस क्लास 1 ऑफिसर है। था हनीमून के लिए प्लान कर रहे थे स्विट्जरलैंड जाने की, बट मिली नहीं छुट्टी को, तो दे प्लान थी दिल गो टू कश्मीर एंड इट ऑल हैपेंड। नजर लग गई किसी। कल रात को पता चला, ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ होने लगा, तो हम बाहर आए, देखा ये सब कुछ। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ घर वाले। तो अब से कुछ ही देर में करनाल पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली से रवाना हुए काफी समय हो गया है और कितने समय में शहीद का पार्थिव शरीर करनाल उनके आवास पर पहुंचेगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो इस मामले में जानकारी मिली है कि जो परिजन विनय नरवाल का पार्थिव शरीर लेने के लिए दिल्ली, वो उन्होंने दिल्ली क्रॉस कर चुके हैं। वो हरियाणा बॉर्डर पर इस समय बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस के जरिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा। अभी जो है प्रशासन की भी कुछ गतिविधियां यहाँ पर तेज हुई हैं। अभी डीएसपी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया है, क्योंकि सबसे पहले उनका पार्थिव शरीर उनके इसी पर जो निवास है यहाँ पर लाया जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। आसपास के लोग वो के बाद करनाल के जो मॉडल टाउन में शिवपुरी है संस्कार आज के साथ किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि अभी से ही यहाँ पर जो है लोग जो जुटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां मिली हैं कि करीब 1 घंटे उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा, तो उसको लेकर चाहे प्रशासन की तैयारियां हों या जो जानकारी मिली है कि अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, वो सांत्वना देना चाहते हैं इस परिवार को। इसके अलावा इस दुख में वो साझा होना चाहते हैं। वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कि ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं विनय नरवाल के, जिनको शहादत मिली है पहलगाम हमले में, और अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 1 घंटे में उनका पार्थिव शरीर यहीं इसी निवास पर लाया जाएगा। जी महेंद्र, परिजनों की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह का उनका व्यवहार था, कितने वो होनहार थे, और शादी के बाद ये भी बताया जा रहा है कि वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, लेकिन वीज़ा नहीं मिलने की वजह से वो जम्मू कश्मीर गए थे और यहाँ पर ये जो दर्दनाक उनके साथ जो घटना घटी है, जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है, उसमें उनकी वहाँ पर मौत हुई है, उसको लेकर के और क्या कुछ ज़्यादा जानकारी सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल हितेंद्र, हमने विनय नरवाल का जो पैतृक गांव है भूसली, वहां के लोगों से भी बात की थी, क्योंकि वहां से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर उनके परिवार
बताया था कि विनय नरवाल का परिवार बेहद अच्छे विचारों का परिवार था। उनके जो दादा हैं वो भी हरियाणा पुलिस में रहे हैं, इसके अलावा उनके पिता वो भी सरकारी नौकरी पर तैनात हैं। तो ऐसे में एक सभ्य और शांत परिवार उनका बताया है। और विनय के बारे में बताया गया कि बेहद होनहार विनय नरवाल रहा है और यही तरह से उसके बाद परिवार की खुशियां थी। 26 वर्ष का था, 3 वर्ष उसको अभी नेवी भर्ती हुए थे। बीती 28 मार्च को ही 40 दिन के अवकाश पर वो अपने परिजनों के बीच पहुंचा था, क्योंकि उसकी शादी की तैयारियां जो है परिजनों की तरफ से की गई थी। बीती 4 अप्रैल को उसकी सगाई गुरुग्राम की निवासी हिमांशी के साथ हुई थी और जिसके बाद 16 अप्रैल को शादी का समारोह देहरादून के मंसूरी में आयोजित किया गया। तो उसके बाद लगातार कई दिनों तक इसी तरह के जो शादी और शगन की रस्में है वो चल रही थी। 19 अप्रैल को विनय नरवाल और उनकी पत्नी की शादी का जो रिसेप्शन था वो भी आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उनके परिचित, उनके रिश्तेदार पहुंचे थे। और 21 तारीख को ही वो दोनों छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर की तरफ रवाना हुए थे और जहां से ये दुखद घटना आई है कि उनकी आतंकी हमले में शहादत हुई है। उसके बाद से पूरा परिवार जो है गमगीन है। उनके रिश्तेदार हम लगातार देख रहे हैं कि जो भी यहाँ इस समय इस घड़ी में पहुंचता है उनके परिवार को सांत्वना देने वो रोते बिलखते आते हैं। कहीं ना कहीं मातम जो है पसरा हुआ, क्योंकि महज 6 से 7 दिनों में ही पूरी परिस्थितियां उनके परिवार के लिए बदल चुकी हैं। जो परिवार इतनी खुशियां मना रहा था, इतने सेलिब्रेशन कर रहा था, अब उनके परिवार में मातम जो है पसरा हुआ है। जिसके लिए तमाम आयोजन किए गए थे, वो विवाह जो है उसका इस तरह का हश्र हुआ है कि आतंकियों ने उनको अपनी गोलियों का निशाना बनाया। वो सबके लिए बेहद दुखद है। और हमने बात की जो आमजन थे उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की जो घटना है वो किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। बेहद निंदनीय घटना है कि जो पर्यटक अपने देश के एक खूबसूरत हिस्से में घूमने के लिए जाते हैं उनको इस तरह से टारगेटेड निशाना बनाना वो बेहद घटिया और शर्मनाक जो हरकत है जो आतंकियों द्वारा की गई है। और इसी को लेकर ये आक्रोश भी व्यक्त किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और साथ साथ मांग की जा रही है कि इस बार कड़ी कार्रवाई जो है जरूर की जानी चाहिए। हमने भी जिन लोगों से बात की है उन्होंने यही कहा कि इस घटना का बदला वो जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, इस घटना के बदले के लिए भी सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास अब किए जा रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठकें भी हो रही हैं। लेकिन अगर अब फिलहाल की बात करें, उनके जो आवास पर पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र, अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए क्या पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये विनय नरवाल के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं। डीएसपी नायब सिंह है यहाँ पर, वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ कुछ वीआईपी मूवमेंट भी होने वाली है, क्योंकि अंतिम संस्कार जब होगा उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और इसके अलावा और कई राजनेता यहाँ पर पहुंचेंगे, कई बड़े अधिकारी हैं। नेवी की टीम भी यहाँ पर आएगी, क्योंकि का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम तरह की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। परिजनों की तरफ से भी उनके अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि अभी से करीब 1 घंटे के भीतर ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ से उनके जो शव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में करनाल के लोग शामिल होंगे और उनका अंतिम संस्कार जो है राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जी जी, उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए परिवार के कुछ सदस्य पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी पहले से उनके साथ में थी, वो दोनों थे लेकिन अकेली आई। और अब परिजन उनमें से परिवार की ओर कौन कौन से सदस्य उन्हें लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं? देखिए जी, अभी तक जो जानकारी हितेंद्र मिली है, क्योंकि हिमांशी जो विनय नरवाल की पत्नी है वो पहले से उनके साथ मौजूद है। वो पहलगाम से दिल्ली गई थी उनके साथ। यहाँ से उनके पिता राजेश नरवाल वो यहाँ से गए हैं। इसके अलावा कई और जो उनके रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, वो भी वहां पर गए हैं उनका पार्थिव शरीर लेने के लिए। और अभी जो जानकारी वो हरियाणा की सीमा में वो दाखिल हो चुके हैं। एम्बुलेंस के जरिए नेवी की टीम की अगुवाई में उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। तो ऐसे में करनाल तक पहुंचने में यही उम्मीद जताई जा रही है कि 1 घंटे भर का समय लगेगा। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की होगी। बिल्कुल, राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और जिस तरह से आपने बताया कि अब से करीब 1 घंटे में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुँच जाएगा। लेकिन फिलहाल
जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां, किस तरह का प्रबंध जो है वो अंतिम संस्कार के लिए किया गया, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हितेंद्र अब अंतिम संस्कार की तैयारियां जो है चल रही है, चाहे वो विनय नरवाल के परिजन, उनके परिवार की तरफ से जो भी जिस तरह से उनकी अंतिम संस्कार की रस्में होती हैं, उसको लेकर तैयारियां यहां उनके निवास पर की जा रही हैं। वहीं क्योंकि ये राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है, तो प्रशासन की तरफ से भी वो तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो सीधे ही शिवपुरी पहुंचेंगे मॉडल टाउन स्थित, और वहां की तैयारियों को लेकर भी जो है वो प्रबंध किए जा रहे हैं प्रशासन की टीम की तरफ से, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि 5 और 5:15 बजे के बीच मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कुछ और भी वीआईपी मूवमेंट भी रहने की सूचनाएं मिल रही है कि और भी कई लोग यहां पर शामिल हो सकते हैं। उसको लेकर भी जो प्रबंध जो है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किए जाने हैं, उनकी तैयारियां की जा रही हैं। जी हितेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो हरियाणा का लाल विनय नरवाल, और ये शहीद हुए हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस दौरान वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे हुए थे अपनी पत्नी के साथ। हाल ही में उनकी शादी हुई है, एक हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई और अपनी पत्नी के साथ वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां पर क्या पता था कि वापस नहीं लौटेंगे, पत्नी को अकेले आना होगा। आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया है। लोगों को उनके धर्म के आधार पर चुन चुन करके मारा गया है। जो भी गैर मुस्लिम वहां पर थे उन सभी को गोलियां मार दी गई। और तस्वीरें आप देखिए, उनकी पत्नी हिमांशी किस तरह से बिलक बिलक करके रोती हुई नजर आई हैं। एक लड़की जिसकी शादी हुई एक हफ्ते पहले, वो एक हफ्ते बाद ही जिसका सुहाग उजड़ गया हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह से वो बिलक बिलक करके रो रही है, एक तरह से पूरा संसार ही उनका उजड़ गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, करनाल में भी किस तरह से इंतजार किया जा रहा है पार्थिव शरीर का। वहां पर अब से कुछ ही देर बाद, करीब 1 घंटे के भीतर पार्थिव शरीर जो है वो करनाल पहुंच जाएगा उनके आवास पर।